एक तरफ भारत चुपचाप विदेशों से अपना सोना अपनी तिजोरी में वापस ला रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि आप सोने के पीछे आंख बंद करके मत भागिए। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब आम आदमी के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा होने क्या वाला है? क्या दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी आने वाली है? क्या दुनिया गरीबी की मार झेलने वाली है? ऐसा क्या हो गया है जो महंगाई के दौर में भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप बचत कीजिए, फ्यूल बचाइए। तमाम राज्य सरकारें वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देने लगी हैं, गैर जरूरी खर्च रोकने की बातें सरकार करने लगी है। आम आदमी बार बार यह सोच रहा है कि ऐसा क्या है, क्योंकि ऐसी बातें सरकार ने हमसे कोविड में कही थी। कोविड एक बहुत बड़ा खतरा था और जब प्रधानमंत्री खुद अलर्ट जारी करें तो सवाल है, क्या सरकार को किसी बड़े आर्थिक खतरे की आहट मिल गई है? अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आने वाले हैं, आज के दौर से ज्यादा महंगाई होने वाली है और आम आदमी इस महंगाई के दौर में, इस डर के दौर में जिस सोने को अपना सबसे बड़ा सहारा मानता है, सरकार क्यों कह रही है कि आप सोना मत खरीदिए? जबकि सरकार और हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, ईरान अमेरिका में फिर से युद्ध शुरू होने वाला है, डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है, दुनिया के बड़े देश जो हैं वो खजाना मजबूत कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जो लड़ाई इजराइल और ईरान में चल रही थी, ईरान अमेरिका में चल रही थी, यूक्रेन रूस में चल रही थी, अब धीरे धीरे वो लड़ाइयां उन देशों की सीमाओं से निकलकर हिंदुस्तान में भी लोगों की जेब पर, हमारी बचत पर, हमारे घर के बजट पर आने वाली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आगे आने वाले समय में? ये सोचिएगा। और क्या यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशों में रखा अपना अधिकतर सोना भारत वापस मंगा लिया? लेकिन इससे जरूरी सवाल ये, अगर सोना इतना जरूरी है तो आम आदमी को अभी से संभल कर चलने की सलाह क्यों दी जा रही है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में आने लगे हैं तो आज इस एक्सप्लेनर में हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। सरल अंदाज में, देसी भाषा में आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों आम जनता से कहा कि आप बचत कीजिए। आरबीआई जो है वो विदेशों से सोना वापस क्यों ला रहा है? जो दुनिया में युद्ध चल रहा है या फिर से होने वाला है, उसका असर हमारी आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम देश को किस खतरे की तरफ धकेल रहे हैं? आम आदमी का ज्यादा सोना खरीदना क्यों सरकार की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है? और आखिर दुनिया में डर बढ़ते ही हर देश सबसे पहले सोने की तरफ क्यों भागने लगता है? आज ये सारी कहानी हम समझेंगे, क्योंकि एक्चुअली में अब कुछ बड़ा होने वाला है, कम से कम संकेत ऐसा मिलने लगा है। इसलिए इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर हम आपको जानकारियां भी देते रहते हैं और ये वीडियोस के लिंक्स भी डाल देते हैं ताकि आप वहां पर इन वीडियोस को तुरंत पा लें, इंतजार ना करना पड़े। तो शुरुआत करते हैं। क्या सरकार को किसी बड़े आर्थिक संकट की आहट मिल गई है? देखिए, हमारे देश में सदियों से एक रिवाज रहा है कि जब भी कोई आर्थिक आफत आती है, नौकरी पर संकट आता है, धंधा मंदा होता है, तो मिडिल क्लास परिवार सबसे पहले सोने की तरफ देखता है। लेकिन अभी हाल में हम सब हैरान हो गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद में अचानक लोगों से कहा कि भैया थोड़ा हाथ रोकिए, गैर जरूरी खर्चा जो है कम कीजिए, तेल पानी बचाइए। यूपी में भी वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दी गई। अब वहीं से जनता के मन में सवाल आने लगा कि भैया सरकार कब से बचत का पाठ पढ़ाने चली? असल में इस पूरी कहानी का सिरा जो है वो वेस्ट एशिया के तनाव जुड़ा है, जहां इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच लगातार टकराव बढ़ रही है। अब भारत का गणित सीधा है, हमें देश चलाने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा बाहर से मंगानी पड़ती है। पहला है कच्चा तेल और दूसरा है सोना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब ये चीजें हम खरीदते हैं तो इसका जो पैसा हम देते हैं वो खर्चा करते हैं डॉलर में। अब जब दुनिया में इतनी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं तो इन दोनों के दाम सबसे तेज बढ़ते हैं। इसका सीधा असर जो होता है वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ता है और रुपया कमजोर होता आता है। अब अगर आज भारत में देखेंगे तो $1 ₹95 का हो गया है। अब जिनको लगता है कि भैया हमको क्या फर्क पड़ता है, भाई साहब पड़ता है फर्क आपको। आप सोशल मीडिया वाले भी हो, डॉलर में पैसा आता है तो भी फर्क पड़ता है आपको। हाँ,
क्योंकि रुपया कमजोर होने का मतलब होता है विदेशों से आने वाली हर चीज हमारे लिए महंगी हो जाएगी, हर चीज। और सबसे ज्यादा क्या आता है? तेल, गैस, सोना। हाँ, इसी वजह से सरकार पहले से तैयारी कर रही है ताकि देश के भीतर महंगाई का कोई बड़ा संकट ना हो पाए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया अगर सोना खरीदने से इतना देश को संकट हो रहा है तो आरबीआई जो है वो खुद टनों टन सोना क्यों खरीद रही है और जनता को क्यों रोका जा रहा है? देखिए, आम आदमी का यह सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि जब सोना इतना खरा और सुरक्षित है तो फिर रिजर्व बैंक खुद जहाजों में भर भर कर टनों के हिसाब से गोल्ड क्यों वापस ला रहा, और ला रहा तो हमको क्यों मना कर रहा? क्योंकि सच बात तो है, सरकारी आंकड़े देखें तो आरबीआई पिछले कुछ महीनों में बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी जगहों से 168 मीट्रिक टन सारा सोना अपने देश वापस लाई है। अब भारत का सरकारी गोल्ड रिजर्व जो है वो 880 टन के पार हो गया। लेकिन सरकार के सोना खरीदने और आपके लॉकर में सोना होने में फर्क है। जब देश का केंद्रीय बैंक सोना बटोरता है तो उससे पूरी दुनिया में भारत की साख मजबूत होती है। आप याद कीजिए 1991 का वो दौर जब हमारे देश के पास केवल 2 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था और तब हमने अपना सोना विदेशों में गिरवी रखा था। आज थोड़ी कहानी बदल गई है। भारत पुरानी ताकत, आर्थिक संप्रभुता वापस लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब इसके विपरीत हम जाकर दुकान से सोने के बिस्किट या चेन खरीदते हैं तो वो पैसा बाजार से गायब होकर अलमारी में बंद हो जाता है। इसे डेड मनी, सोया हुआ पैसा कहते हैं। हम अपनी जरूरत का 99% सोना दरअसल बाहर से मंगाते हैं। जो पैसा होता है सोने के लिए हम देते हैं वो बाद में डॉलर में बाहर जाता है। साल भर में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपया सोना आयात करते हैं। इसी वजह से आज आरबीआई जनता से कह रही है कि भाई साहब थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यह समय देश की तिजोरी पर दबाव बढ़ाने का नहीं है। और यही वजह शायद है कि दुनिया की महाशक्तियां डॉलर को छोड़कर सोने की तिजोरियां भर रही है। दरअसल सोना जो आज 1.5 लाख की ऊंचाई तक पहुंच गया है, उसके पीछे सिर्फ हमारे देश की शादियों का सीजन नहीं है। इसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े देशों का एक टेंशन है। इसे आप डी डॉलराइजेशन यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की जंग भी कह रहे हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में सबने देखा, अमेरिका ने रूस के बैंकों में पड़े अरबों डॉलर एक झटके में फ्रीज कर दिए। अब इस घटना ने चीन और भारत सहित दुनिया के कई देशों को सचेत किया कि अमेरिकी दादागिरी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है और इसी जोखिम से बचने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर को कम करने के लिए सोने का भंडार करने में जुट गए। जब पूरी दुनिया के बड़े खिलाड़ी एक ही चीज को खरीद रहे हैं तो उसकी किल्लत होना तय है। यही वजह है कि सोने के दाम आम आदमी की पकड़ से दूर जा रहे हैं। दुनिया की महाशक्तियां समझ रही हैं कि आने वाले समय में अगर डॉलर का वैश्विक ढांचा कमजोर हुआ तो सिर्फ वही देश बचेगा जिसके पास असली सोने का बैकअप होगा। बाकी सोने कनेक्शन जो है वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों से भी जुड़ा है। हां जी, एक आम आदमी जब सुबह अखबार खोलता है और देखता है सोने के दाम बढ़े और दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कीमतें परेशान की, तो पहली नजर में लगता है कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोने से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी भी जुड़ी है। जब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस के दाम आसमान छूते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि भारत अपनी जरूरतों का गैस और करीब 85% तेल बाहर से खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी होती है तो देश के भीतर सीएनजी और रसोई की पीएनजी के दाम बढ़ाना मजबूरी होती है। अब जैसे ही सीएनजी और डीजल महंगा होगा, माल ढोने वाले ट्रकों का किराया बढ़ेगा। नतीजा यह होगा कि आपकी मंडी में आने वाला राशन, सब्जी, दूध सब महंगा होगा और इसे कहते हैं आयातित महंगाई। यानी युद्ध विदेश में हो रहा है लेकिन जेब हमारी कट रही है। और इस संकट के समय भी भारी मात्रा में अगर हम सोना आयात करते रहे तो रुपया और गिरेगा। रुपया जितना गिरेगा हमारे लिए विदेशी तेल, गैस खरीदना उतना महंगा हो जाएगा। अब कई लोगों को लगता है कि सरकार जो है इस बीच में क्या जनता को बुरे समय में निवेश करने से रोक रही है। नहीं भैया, आपको खर्चा करना है, आपके और तरीके हैं। फिलहाल दिक्कत जो सरकार को हो रही है वो उस सोने से हो रही है जो विदेश से मंगाकर तिजोरी में भरा जा रहा है। अब सोना हमारे यहां, अगर आप नहीं जानते, चलिए हम आपको बताते हैं। सोना संस्कृत के सुवर्ण शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता अच्छे रंग वाला। सदियों पहले पीली धातु संस्कृति भरोसे का हिस्सा थी। फिर अब सरकार कह रही है कि आप बाहर से सोना मत मंगाइए। अगर आपको खरीदने का शौक है, सेविंग आपको करनी है, तो एक नया रास्ता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों को बढ़ावा। इस डिजिटल सोने का फायदा यह है कि आपके सोने के बढ़ते दामों का पूरा मुनाफा मिलेगा, ना तो कोई मेकिंग चार्ज कटेगा, ना चोरी होने का डर होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल निवेश के लिए सरकार को विदेश से असली सोना आयात भी नहीं करना पड़ता, जिससे देश का डॉलर बच जाता है। और अगर आप ये पैसा देश के भीतर रखेंगे तो फिर हमारे रुपया को ये मजबूत करने में आ जाएगा। तो आप एक तरीके से सोना खरीद भी लेंगे और वो सेफ भी है और देश के काम भी आ रहा है। खैर, ये सरकार कह रही है, सवाल है कि आम आदमी को क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूरी दुनिया का नक्शा और आर्थिक दांवपेच समझने के बाद एक आम भारतीय के मन में यही सवाल है कि हम करें तो करें क्या। देश के बड़े वित्तीय जानकारों की सलाह बड़ी साफ सीधी है। सबसे पहले तो भावनाओं में बहकर इस समय सोने की बड़ी खरीदारी करने से बचें। अगर घर में कोई शादी ब्याह जरूरी फंक्शन है तो उतना सोना खरीदें जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इस रिकॉर्ड तोड़ दाम पर निवेश के उद्देश्य से सोने के सिक्के या बिस्कुट खरीदना घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये वैश्विक परिस्थितियां सामान्य होंगी, सोने की कीमत गिर सकती है। दूसरी बात, अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह मत लगाइए। इस समय बैंकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर भी आकर्षक ब्याज दरें मिल रही हैं, जो अधिक सुरक्षित फायदेमंद है। और अगर आपको सोने में निवेश करना है तो सुनार की दुकान पर जाने के बजाय डिजिटल गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनें, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको तुरंत कैश मिल सके और देश की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल सके। कुल मिलाकर पूरी बात का निचोड़ यह है कि दुनिया इस समय एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। युद्ध सिर्फ सरहदों पर बंदूकों से नहीं, बल्कि देशों, खजानों और आपकी जेब के रास्ते भी लड़ा जा रहा है। सरकार जो बार बार संभलने की हिदायत दे रही है, वो कोई डर या घबराहट नहीं है, बल्कि आगे आने वाले समय में किसी बड़े वैश्विक झटके से भारत को सुरक्षित रखने की तैयारी है। एक तरफ रिजर्व बैंक देश की सुरक्षा के लिए सोने का भेद किला तैयार कर रहा, दूसरी तरफ सरकार आपसे उम्मीद कर रही कि आप भी सूझबूझ से इस संतुलन को बिगड़ने ना दें। अब फैसला आपका है कि बदलते खेल में आप भेड़चाल का हिस्सा बनकर सोने के पीछे भागेंगे या फिर समझदार नागरिक की तरह अपनी बचत का सही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, मुसीबत के समय सबसे बड़ी ताकत सिर्फ धन नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया सही फैसला। आखिरी चॉइस आपकी। वैसे एक सही फैसला आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी ले सकते हैं, ताकि हमारा आपका रिश्ता और प्रगाढ़ और मजबूत हो जाए। हम आपको तक सारे वीडियोस यूं ही पहुंचाते रहे। उचित लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।